तो जैसा कि इतने दिनों से वेट हो रहा था कि कट ऑफ कितना जाएगा सीटीआई का, तो सीआईटीएस का कट ऑफ आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुका है और डिटेल्ड जो कि काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में आपको कट ऑफ कितना गया है, काउंसलिंग फ़ीस क्या होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेज़ काउंसलिंग या मॉप अप राउंड कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, एंड एनएसटीआई आपको कैसे चूज़ करना, अगर आप अपीयरिंग है तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि मोस्ट अवेटेड था, जब से डेट्स आई हुई थी कि 16 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कट ऑफ कितना जाएगा, यानी मिनिमम कितने नंबर पाने वाले काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो गया है आपका जनरल कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी का है 33 मार्क्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जनरल ईडब्ल्यूएस का है 29 मार्क्स। और अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका मिनिमम नंबर होना चाहिए 100 में से 20, यानी जो इतने इतने नंबर्स पाए हुए हैं आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो क्या प्रोसीजर होगा काउंसलिंग का, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आपको अपने ही लॉगिन पोर्टल पे जाके, अपने ही लॉगिन वाले पेज पे जाके, अभी हम वो भी दिखा देंगे आपको कैसे जाना है वहाँ पे जाकर आपको 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यानी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके एडमिशन में वो फ़ीस एडजस्ट कर दी जाएगी, जो एडमिशन फ़ीस होगी वहाँ पे वो एडजस्ट की जाएगी। काउंसलिंग फ़ीस विल बी एडजस्टेड इन द एडमिशन फ़ी फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन एनी फेज ऑफ काउंसलिंग। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग फीस विल बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग। यानी कि कट ऑफ आप चेक कर लीजिए। और 16 तारीख को जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और काउंसलिंग फ़ी पे करके आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जहाँ देखिए चॉइस ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। यहीं पे क्लिक करके आपको कॉलेज चूज करना होगा और काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी। तो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो आए, जो भी अपडेट आए, वो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। फिर अपने इंस्टीट्यूट्स को चूज करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए टाइमिंग दिया हुआ है 16 दिसंबर 2020, यानी वेडनेसडे के दिन क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट है वो जब तक ये ओपन है 16 और 17, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कई बार आप वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चूज कर लिया तो आपका वही लॉक हो गया। जब तक कि आपको अलॉट नहीं हो जाता है तब तक आप मल्टीपल टाइम्स यानी जितनी बार आप चाहें इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शन या उसका जो चॉइस है पहला दूसरा तीसरा वो आप चेंज कर सकते हैं। 18 दिसंबर को आपका क्या होगा, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो आपके कैंडिडेट लॉगिन पेज पे अपीयर होगा। कहाँ होगा वो भी अभी हम आपको स्क्रीनशॉट में एक दिखा देंगे। फिर आपको जो नियरेस्ट एनएसटीआई होगा आपके, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। और आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। ये होगा 19 दिसंबर को। 20 दिसंबर को आपका क्या होगा, संडे के दिन ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा। जो आपने एडमिशन लिया हुआ है, अगर आपको पहली चॉइस नहीं मिली हुई है तो आप ट्रांसफ़र के लिए चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर पहली चॉइस जहाँ पे आपने फिल किया था अगर वहाँ पे सीट बची रहेगी तो वो आपको मिल सकती है। उसके बाद जो भी आपका मेरिट होगा उसके बेसिस पे 21 यानी मंडे को आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो भी आपके लॉगिन पोर्टल पे ही दिखेगा। तो ये तो रहा पहला फेज का काउंसलिंग, जो कि आप 16 से करवाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है उस पर भी एक डिटेल में वीडियो हम बना देंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए काउंसलिंग करवाने में। फिर सेकेंड फेज का काउंसलिंग स्टार्ट होगा 22 दिसंबर से। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस होगा। अगर आपने पहले से काउंसलिंग फ़ी पे की है पहले राउंड में और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको काउंसलिंग फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी फीस पे सेकेंड फेज की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले पे नहीं किया था तो आपको फिर से काउंसलिंग फ़ी पे करनी है और सेकेंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। सेम है फिर आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग, जो कि 29 दिसंबर से होगा। उसका भी सेम प्रोसेस होगा। और फिर आता है मॉप अप राउंड, जिसमें कि जो एनएसटीआई में सीटें या सीटीआई कॉलेजेस में सीटें बच जाती हैं तो उन पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मॉप अप राउंड में, और आपके मेरिट के बेसिस पे नियरेस्ट एनएसटीआई में जाके आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा।
तो यहाँ अगर हम बात करें काउंसलिंग फ़ी तो आपको 1000 रुपीज़ पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट सिलेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या है कि आपका जो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपको मिनिमम कितने 5 इंस्टीट्यूट्स चूज करने हैं, मिनिमम 5। अगर मान लीजिए आपका कोई ब्रांच ऐसा है जिसमें 5 इंस्टीट्यूट्स हैं ही नहीं, तो जितने मैक्सिमम अवेलेबल हैं उतने आपको चूज करने हैं। उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है इंस्टीट्यूट चूज करने का। एट द एंड ऑफ द डे selected choice will be freeze and no further change in choice can be done. To assist a candidate in choosing a realistic choice, a candidate tentative ranking। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक तो आपकी जो आपने नंबर्स ऑब्टेन किए हैं, रिजल्ट जो आपका आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ आ गया, जैसे 33 मान लीजिए जनरल कैटेगरी का है, तो एक टेंटेटिव रैंकिंग होगी जो आपने चूज किया इंस्टीट्यूट, उसकी एक टेंटेटिव रैंकिंग होगी। सपोज करिए आपने NSTI इलाहाबाद चूज किया, तो वहाँ पे आपके ब्रांच में क्या टेंटेटिव रैंकिंग चल रही, कितने नंबर के कैंडिडेट, कितने नंबर पाने वाले कैंडिडेट्स ने कितनी कितनी सीटें वहाँ पे या कौन सी चॉइस भरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक जो डायनेमिक रैंकिंग होता है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो रैंकिंग डिस्प्ले होगा कैसा होगा आपका, डायनेमिक एंड विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ हायर रैंक्ड कैंडिडेट। जैसे आपसे हायर रैंक वाला कोई कैंडिडेट और वहाँ पे फिल करता है तो आपकी रैंक आगे बढ़ती जाएगी। दिस रैंकिंग इज सोन ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पज एंड इज़ नॉट फाइनल। ठीक है, तो ये आपका एक टेंटेटिव रैंकिंग शो होता रहेगा, आपको जो दिखेगा कि आप कितने नंबर पे हैं, आपको अलॉट हो सकता है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए 50 सीट है और आपकी टेंटेटिव रैंकिंग 30 है, तो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो सकता है। मान लीजिए सीट सिर्फ 25 है, आपकी टेंटेटिव रैंकिंग 35 है, तो चांसेस हैं कि आपको पहली चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक, ये हो सकता है। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सबसे पहले तो आपका जो काउंसलिंग में आपको फीस रिसिप्ट है वो पेमेंट का एक रिसिप्ट ले जाना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं आपको, 10th 8th या 10+2 जो भी है। मार्क्स का स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री या डिप्लोमा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपने ITI कंप्लीट नहीं किया, आप अपीयरिंग है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवाना है। और जो भी आपका अगर इंस्टीट्यूट का कोई आई कार्ड है तो वो भी आप साथ में ले जाइए, लेकिन कोशिश करिए आप एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपने ITI से बनवा लीजिए। आप अपीयर हुए एग्ज़ाम में, लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, या अभी आप अपीयर कुछ ही एग्ज़ाम्स में हुए, जैसे कि अभी 2 ही पेपर्स, एक ही पेपर हुआ है ड्राइंग का, तो आप उसका एक प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC या SC ST कोटे से हैं तो, EWS अगर आप जनरल में EWS कोटे से हैं तो, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो, या एक्स सर्विसमैन है तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेने का नियरेस्ट NSTI में। आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप